जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम हंटर कमीशन के बारे में। 1882 हंटर कमीशन जो कि 1882 में इस्टेब्लिश की गई थी, उसके बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर विलियम हंटर आखिर थे कौन। तो बेसिकली ये IAS ऑफिसर थे, इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर थे। दूसरी तरफ ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसराय के अंदर मेंबर भी थे। इनको काम ये दिया गया था कि पुअर सिचुएशन ऑफ प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन इन रूरल एरियाज, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी चार्ल्स फुट डिस्पैच के बाद, जो कि कहा गया था कि प्राइमरी और हायर एजुकेशन रूरल एरियाज़ में इस्टेब्लिश किए जाएं। जब ये चीज़ें हुई तो लैक ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण गांव में बहुत कम रिसोर्सेज होने की वजह से प्राइमरी और हायर एजुकेशन का मिट्टी पलीत हो गया, क्योंकि उनके पास इतने सोर्सेज थे नहीं कि वो अपने रिसोर्सेज को खर्च कर पाते और प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन को के लेवल को अप कर पाते। तो यही रीज़न था जिसके वजह से सर विलियम हंटर को अपॉइंट किया गया और उन्हें ये कहा गया कि जितनी भी जो भी लूप होल्स हैं उन सभी को लूप होल्स को बताया जाए और कुछ ऐसे प्रपोजल या फिर प्रस्ताव दिए जाएं जिसके तहत उन लूप होल्स को ख़त्म किया जाए और एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाया जा सके। ठीक है, तो बेसिकली हंटर कमीशन को 1882 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। तो उन्होंने जो प्रपोजल दिया उनमें जो कौन से थे ये हम बताते हैं। एजुकेशन शुड बी इन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड लोकल लैंग्वेजेस। इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट से उनका मतलब ये था कि अंग्रेज़ तो उन्हें IAS ऑफिसर बनाना भी नहीं चाहते थे या फिर IPS ऑफिसर बनाना भी नहीं चाहते थे। तो उनका काम सिर्फ ये था कि भारतीयों को सिर्फ उतना ही पढ़ाएं जितना हम उसका इस्तेमाल कर सकें, इतना ना पढ़ा दें कि वो हमारे खिलाफ ही बगावत कर दें। तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते थे। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सिस्टम, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, इस तरह की चीज़ें भी वो पढ़ाना चाहते थे ताकि जो इंडियन हो वो शरीर से तो भारतीय हो लेकिन दिमाग से अंग्रेज़ हो। और लोकल लैंग्वेजेस में इसलिए पढ़ाना चाहते थे क्योंकि उन्हें अंग्रेज़ी आती नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें लोकल लैंग्वेजेस के थ्रू एजुकेट करना ज़्यादा आसान था और इसमें समय भी कम लगता था। दूसरा जो प्रपोजल था वो था बेसिकली कंट्रोल ऑफ प्राइमरी स्कूल शुड बी इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। इससे पहले क्या होता था कि कंपनीज को संभालना पड़ता था, जिसकी वजह से कंपनी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुआ करती थी। तो इसी की वजह से पूरा का पूरा प्राइमरी स्कूल का जो कंट्रोल था वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दिया गया ताकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर पाए। तीसरा जो था, हायर एजुकेशन शुड बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट लिटरेचर एंड सेकेंड प्रैक्टिकल। लिटरेचर लिटरेचर को इसलिए किया गया क्योंकि हिंदी साहित्य और अंग्रेज़ी साहित्य को पढ़ना इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इन अंग्रेज़ी साहित्य में बहुत सारे ऐसे दार्शनिक फिलोसोफर थे। जिस तरह से बहुत सारे फिलोसोफर उस वक्त उदय हो रहा था उनका, और इंडिया में जिस तरह से लिटरेचर का जो लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो वो लिटरेचर पढ़ाना चाहते थे और इन सारी चीज़ों के अलावा प्रैक्टिकल एजुकेशन देना चाहते हैं। प्रैक्टिकल एजुकेशन से तात्पर्य यही है कि वो खेती करते थे तो खेती से रिलेटेड कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, खेती को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, किस तरह से उन्हें बढ़ाया जा सकता और किस तरह से पैदावार बढ़ाई जा सकती, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी। पुल कैसे बनाए जा सकते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली प्रैक्टिकल एजुकेशन में आती हैं। जो चौथा था वो था फोकस शुड बी ऑन फीमेल एजुकेशन इन एवरी प्रेसिडेंसी। तो बेसिकली उनके अंदर को उस वक्त तक 3 प्रेसिडेंसी आती थी, बंगाल, कलकत्ता और मद्रास। तो इन 3 प्रेसिडेंसी में बहुत सारे छोटे छोटे प्रांत थे। तो उन सभी प्रांतों में महिलाओं की शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया था। हम इसके आगे बढ़ते हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन एंड कॉलेज एजुकेशन। तो इसके बाद फिर हायर एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, बहुत तेज़ गति से इस तरह का इसका विकास भी हुआ।
और इन सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खोले गए ताकि टीचर्स को अच्छी एजुकेशन दी जा सके, उन्हें इस लायक बनाया जा सके ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके। इसी चीज़ के लिए टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की को इस्टेब्लिश किया जाने लगा। एग्ज़ाम कंडक्ट की जो सिस्टम थी वो बेसिकली काफ़ी पुअर थी, तो उस चीज़ में थोड़े बहुत रिफॉर्म्स किए गए। उस वक्त क्या होता था कि बहुत ज़्यादा चोरी होती थी और बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में प्रेजेंट ही नहीं होते थे। बहुत सारे का रीज़न ये था कि वो बच्चे कभी खेती करने चले जाते थे या फिर कभी सूत कताई या फिर नील वगैरह की खेती में लग जाते थे, जिस चीज़ की वजह से उन्हें एग्ज़ाम कंडक्ट कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पाता था। जो अगला जो इम्पैक्ट पड़ा तो बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में उसको इस्टेब्लिश किया गया और 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया। तो ये बेसिकली इम्पैक्ट था जो कि हंटर कमीशन के थ्रू पड़ा था। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कीप स्टडिंग एंड बिलीव इन योर सेल्फ, वन डे यू विल बी सक्सेस। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।